पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, आज हम पुलवामा के टाउन में आए हैं यहाँ पे लोगों की राय जानने के लिए कि पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं, कितने कैंडिडेट्स। तो दो यहाँ पे है, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो एलायंस की प्रिपोल एलायंस उनका है मोहम्मद खलील बंद, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है वहीदुर रहमान परा। तो हम सीधे लोगों से जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं और यहाँ लोग क्या चाहते हैं पुलवामा में। जी आप बताएं, आप यहाँ पुलवामा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हो ना, पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो क्या मुद्दे हैं आपके, आप इस इलेक्शन में, और 10 साल के बाद इलेक्शन होने वाले, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? हमारे मुद्दे यही रहेंगे, हमारी उम्मीदें हैं, जुड़े हैं इनके साथ। यहाँ दो ही पार्टियाँ हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या वहीदुर रहमान परा की जो पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसी के साथ लोग हैं। और क्या है, मतलब आप इस चेंज को कैसे देख रहे हो कि इतने सालों के बाद, लगभग एक दहाई के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी असेंबली के लिए? जो 10 साल निकले ना, हम जुल्म में थे, हमारा कोई काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद यही है कि हमारे जो भी मुद्दे रहे हैं इन 10 सालों में, वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अच्छा, एक और थे यहाँ पे बात करने की कुछ, आप मुझे बताएं, वोटर एज ए वोटर आप क्या टॉप प्रायोरिटीज आपके क्या रहेंगे, 5 आप काम जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ यंग जनरेशन को मौका मिला है, जैसे कि वहीदुर रहमान परा साहब को आज मौका मिला है। यहाँ के सारे नौजवान उसके साथ में है, उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। एज यू नो कि लास्ट जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसने एक अच्छा मार्जिन लिया था, 2 लाख करीब के वोट लिया था। तो इससे साफ जाहिर पता होता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के खासकर नौजवान किस चीज़ को साथ दे रहे हैं। अगर आपने जिक्र की कैंडिडेट की वहीदुर रहमान परा की, किस चीज़ के लिए उसको लोग साथ दे रहे हैं और क्या सोच के लोग उसको साथ दे रहे हैं? और आप अपने काम बताएं कि क्या कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या काम या आपके मुद्दे क्या है? देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि 1980 से लेके जब पुलवामा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला, आज तक यहाँ टाउन में एक भी काम नहीं हुआ है। ये खाली एक वहीदुर रहमान परा साहब है जिसका विजन है कि जो यहाँ पे काम करने के लिए आएंगे और यहाँ के एसेट्स के बारे में वो काम करने के लिए आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो मेरा मानना यही है कि हमारे यहाँ नौजवान ही को सपोर्ट करेंगे, इस वजह से कि उसका विजन सही है और इस वजह से कि हम चाहते थे कि यहाँ पे नौजवान की तर्जुमानी हो। हमने इससे पहले देखा है कि हमारे यहाँ लोकल कैंडिडेट्स थे, बट कुछ गैप था, नौजवानों और बुजुर्गों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। वो अपने पास आने नहीं देते, जो पॉलिटिशियंस का रिवाज जो बोला जाता है कि इनका रिवाज। बहुत सारे फैक्टर्स थे, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे नौजवान और बुजुर्ग के बीच में। आज जो ये फैक्टर है वो बहुत हद तक कम हो चुका है। आप लोग देखिए कि जिस तरह रैलियां हो रही है, जिस तरह नौजवान वहीदुर रहमान परा साहब के साथ है, तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि यहाँ के नौजवान यही चेंज चाहते हैं कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और वहीदुर रहमान परा साहब को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। लास्ट टाइम उसको पार्लियामेंट का मैंडेट मिला और आज इस असेंबली में उसका। पार्टी को वोट देना चाहते हो कि कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो? देखिए, बतौर पार्टी के साथ यहाँ बहुत सारे मुंसलिक है, लेकिन एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में लोग वहीदुर रहमान परा के फेस को वोट दे रहे हैं, आज की डेट में एक नौजवान को वोट दे रहे हैं। एंड आई होप कि यहाँ की नौजवान जनरेशन जो है वो वहीदुर रहमान परा को पसंद भी करते हैं और इनको आगे लेके जाएंगे भी ज़रूर। एक कुछ मेरे साथ यहाँ पे युवा भी है, इनसे भी जाने, क्योंकि इनका कहना है यहाँ पे कि यूथ जुड़े हुए हैं, लोग जो वहीद के साथ, न कि पार्टी का उनका ज़्यादा मुंसलिक है, वो ज़्यादातर वहीद का जो यूथ आइकन है। तो यहाँ से आप बताएं, आप कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर खुश में आप पुलवामा से हो, आप पहली बार वोट आपका इस टाइम रजिस्टर्ड? मेरा पहला वोट है। अच्छा, कितना खुश और क्या आप देख रहे हो इस इलेक्शन में? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जो मेरा पहला वोट है वो मैं अपने वहीदुर रहमान परा साहब को डालूँ। अच्छा, क्योंकि जो क्यों आप उसको क्यों वोट डालेंगे? उसमें क्या उतनी क्वालिटी है या आपको पसंद क्यों है? अगरचे यहाँ एनसी का भी कैंडिडेट है, क्योंकि जो बाकी सारे कैंडिडेट है वो मतलब जो हमारा अपना है वहीदुर रहमान परा साहब, वो मतलब हर किसी का मतलब वो हर किसी की बात सुनता है।
हाँ, वो छोटा हो बड़ा हो हर किसी की बात सुनता हो। तो आपको लग रहा है कि यहाँ मतलब नौजवान में बेरोजगारी है, तालीम की कमी है, इंटरेस्ट मिलेगा? हर सामने बेस हे कितना होता है ना कितना की कहता है ना सच बाया बाश प्लांटेड कुछ आप बताएं, आपका इस टाइम पहला वोट है? जी हाँ, मेरा पहला वोट है और मैं अपना वोट वहीद रहमान परा साहब को देना चाहता हूँ। रीज़न रीज़न ये है कि वो हमारे यूथ की जो बात कर सकता है, मुझे लगता है कि वो खाली लीडर है जो हम यूथ लोगों की बात कर सकता है, स्टूडेंटों की बात कर सकता है, और वो एक यंग लीडर है, तो हमें उम्मीद रहेगी कि वो हम जो कश्मीर के अवाम है उनके लिए बहुत अच्छे काम। आप अपनी डिमांड क्या है, मुद्दा क्या है अपना? मैं अपनी डिमांड, मेरा मुद्दा यही है कि कश्मीर जो है जिसे IT कश्मीर की बात छोड़ो, आप अपनी बात करो। वो मतलब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पुलवामा में आते हो, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इसके साथ क्या होना चाहिए? कर रहा हूँ कि हमारे जो स्कूल हैं उनमें डेवलपमेंट हो, हॉस्पिटल्स में डेवलपमेंट हो, और जो हेल्थ है वो जो आप हेल्थ की लेवल है वो अप हो जाए, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारी बात जो आगे बढ़े, और जो है वो कश्मीर की डेवलपमेंट है, टूरिज़्म बढ़े। हम चाहते हैं कि बाहर से टूरिस्ट इससे पहले पुलवामा का अलग ही नाम था, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी। हम उस स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, लेकिन जो वहीद रहमान परा साहब जो बोलते हैं कि आप स्टूडेंट पेल्टिंग से दूर रहो, पढ़ो या स्पोर्ट्स में हिस्सा लो, तो बहुत सारी चीज़ों में हम हिस्सा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हम अपने वहीद रहमान परा साहब को वोट देना चाहते हैं। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हर सब तो में आप बताए क्या इतना आपके उम्र में आपने बहुत कुछ देखा है कश्मीर के हवाले, सियासत को हवाले को लेके, इतने अरसे में ऐसी चहल पहल कभी हुआ करती थी इलेक्शन के दौरान? ये 30 साल के बाद आज चहल पहल हुई है, पिछले 30 सालों में नहीं था। हाँ, मतलब पुलवामा की एक टाइम पे अलग ही इमेज थी कि पुलवामा स्टोन पेल्टिंग और मिलिटेंसी ज़्यादा है यहाँ पे। वही तो है ना, 30 साल उससे गुजर गया है। आज तो हालात कदरे बेहतर है, आज चहल पहल है। ये सीन देखकर, ये जो वोटिंग का ये जो कैंपेनिंग रैली चल रही है, तो इसको देखकर आप कुछ याद आ रहे हैं कि एक ज़माने में भी ऐसे ही कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन आज पहले कहाँ कब लगभग याद? पहले थे है 1972 में है, 87 में है, उसी पिछले आयाम में है। क्या आप देखना चाहते हो इस इलेक्शन में? क्या असेंबली चेंज ना, असेंबली जो इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या आप देख रहे हैं डिमांड क्या रहेगी आपके मुद्दे क्या है? क्या है डिमांड, क्या रहेगी? फिर आप देखेंगे कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, क्या है, क्या पता है क्या होगा है। हिंदी खबर की टीम इस वक्त साउथ कश्मीर के पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गई है। इस वक्त समय लगभग शाम के 7 बजे है। ये वो इलाका है पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे एक ज़माने में बाइकॉट की कॉल यहां पे इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन और स्टोन पेल्टिंग का हब भी माना जा रहा था। साथ ही साथ यहां पे मिलिटेंसी पीक एक ज़माने पे थी। लेकिन हम इस वक्त आरीहाल इलाके में, जो कि पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे इन लोगों से बातचीत करेंगे, आए जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस इलेक्शन में मुद्दे हैं और इनके क्या, क्योंकि 370 हटने के बाद और 10 साल के बाद ये पहली 10 साल के बाद ये असेंबली इंतखाबात होने वाले। आप यहाँ से ही हो? जी सर, जी सर। क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं? पहली बार हम वोट डाल रहे हैं, हम पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। पहली बार हमारे सामने एक यूथ आया है। हम भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ की नौजवानों की बहुत सारे मसाइल हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ये यूथ वहीद पर्रा आया है पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए, हम भी चाहते हैं उस लोग भी निकलेंगे इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी एक, अगर हम देखेंगे, उसने भी नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया था, पहले भी, आज भी कर रहा है। उसने जेल भी काटा है नौजवानों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है। अब हमें एक बहुत बड़ा मसला रोज़गार का मसला है। हम उम्मीद करते हैं कि वहीद पर्रा जीते, वहीद पर्रा असेंबली में जाए, ताकि वो यहाँ की बेरोज़गार नौजवानों की बात करें। एक और वोटर से हम बात करेंगे। जी आप बताएं, क्या मेन, अगर आप अपने लोकल MLA से उससे क्या उम्मीद रखते हो कि आप क्या नया चेहरा देखना चाहते हो या पुराने जो है?
देखिए बात ये है कि मतलब अभी जो इलेक्शन का माहौल है देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा माहौल बन गया। अभी जो हमारे पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, पर जो यूथ की तरफ से वहीदुर रहमान परा जी आए हैं 18 साल स्ट्रगल करने के बाद आज जो उनको मैंडेट मिला है, इससे आपको साफ दिख रहा है कि आपको हर जगह उनके साथ यूथ ही दिखेगा। क्योंकि उसके ऊपर उम्मीद है, जो उसने स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ काम किया, नौजवानों को सपोर्ट किया है, क्योंकि नौकरियां ही हर एक चीज़ नहीं है। इंसान को एक ऐसी बंदे की ज़रूरत है जो लीडर हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाए। वो हमें वहीद साहब के अंदर दिख रहा है, तब जाके आपको इतने सारे नौजवान, सारा यूथ आपको दिखता है, हम उनके सामने खड़े हैं। जी आप बताएं, आप मेरे साथ हो तो आपको आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस इलेक्शन में? आपके क्या पर्सनल, अगर आप बोलेंगे पर्सनल, आपके क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर्सनल इसमें कुछ नहीं है सर। आप मान लो ये कौम के लिए है। पहली बार ऐसा लीडर में मिल रहा है जो यूथ की बात कर रहा है। आप मान लो मैंने कुछ डिग्री की है, मैं बैठा हूँ इस बार, तो हमारी ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं यहाँ पे, लोकल लड़के कोई हर एक में गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहता है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी इंडस्ट्री अगर आएगी जहाँ लड़कों का मतलब जो यंग जनरेशन है उनके मसले हल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे एमएलए आए हैं जिन्होंने अपनी उम्र गुजारी है, 40-50 साल के एमएलए, वो हमारी बात, यूथ की बात कहाँ करेंगे? क्या आप मान लो नए जॉब आ रहे हैं, वहाँ एज रिलैक्सेशन नहीं है। आप मान लो लड़के 32-35 साल के हो गए, जॉब नए लड़के लग रहे हैं, पुराने पढ़ के। इससे पहले कभी वोट डाला है आप लोगों ने? नहीं, आज मैंने पहली बार वोट डाला। पहली बार और ये कुछ चीज़ ने मजबूर किया वोट डालने के लिए, क्योंकि इससे पहले इस इलाके में अगर हम बात करेंगे बॉयकॉट चल रहा था, और यहाँ पे इस समय पे वायलेटाइल विलेज था, और ऑलरेडी एक एरिया ही वायलेटाइल है, लेकिन ये है कि इसमें इतनी मेहनत की। आप मान लो लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने लोगों को निकाला, एक गुट्टन सी थी लोगों में। आप मान लो अभी जो आप लड़के देख रहे हो ना, अभी जो लड़के आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे, अंदर एक गुट्टन थी, लहर है यहाँ पे। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखी 1.5 लाख से ज्यादा वोट इसने हासिल किए हैं। आप मतलब फिर 10,000-20,000 वोट से जीता एनसी, लेकिन बहुत मेहनत की, लोगों में डर नहीं। जी हम फिर भी एक दो लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हर तबके के लोगों से राय जाने की कोशिश करेंगे। जी आप जी आप बताएं कि क्या मुद्दे लेके आप इस इलेक्शन में और इस समय पे आप खड़े हो, क्या इस एरिया में आप क्या चाह रहे हो कि क्या मुद्दे होने चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यही लोगों को बात बताने के लिए आए हैं कि इस वक्त जो सफोकेशन है लोगों में बात करने का खौफ, बात नहीं कर सकते हैं, खौफ हिरास है, और लोग बात करना चाहते हैं लेकिन इस वक्त एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो इनकी नुमाइंदगी करे, उनकी आवाज़ बनकर असेंबली में उनकी आवाज़ उजागर करे, लोगों बेरोज़गार नौजवानों की आवाज़ उजागर करे, लोगों की सेंटिमेंट की बात करे, लोगों की मुद्दा की मकसद की बात करे, जो लोग चाहते हैं। जो यहाँ मसला है, मसले मसाइल हैं, उन पर बात की जाए। ऐसा बंदा होना चाहिए, ऐसा शख्स होना चाहिए असेंबली में जो लोगों की नुमाइंदगी, भरपूर नुमाइंदगी करे। डेवलपमेंट लिहाज के साथ साथ दीगर जो मसले मसाइल है उन पर भी बात होनी चाहिए, खुलकर बात। नो डाउट कि आजकल की जो असेंबली जो टोटलेस मानी जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो नुमाइंदा बनकर लोगों की नुमाइंदगी करे। मैं इस वक्त पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, जहां पे लगभग रजिस्टर्ड 1 लाख के करीब वोटर्स है। हम यहां पे लोगों के साथ बात करेंगे। आए जानते हैं कि ये 10 साल के बाद जो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, इसमें आपका क्या मुद्दे रहेंगे, पांपोर लोगों के और ख़ासतौर पर युवाओं से बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ एक कैंडिडेट भी है, आदिल भट्ट, जो कि इंडिपेंडेंट उठे हैं। फिलहाल पहले इनसे ही बात करेंगे। आदिल, आप बताएं, 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया है, क्या आपको लग रहा है उसके बाद जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ, हर युवा अब पॉलिटिक्स में बिलीव रखता है और डेमोक्रेसी में बिलीव रखता है? जो 5 अगस्त एक फैसला लिया गया, वो फैसला होता ही नहीं जो रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर में J&K में करते थे। अगर वो इन अ रियल सेंस दे वुड हैव रिप्रेजेंटेड, दे वुड हैव फॉट इट। सो जिन्होंने 5 अगस्त किया, दे न्यू दैट द पीपल, दैट द पार्टीज, दे वर पिग्मीज, ये जस्ट पिग्मीज थे। तो उसकी वजह से जो सिनेरियो चेंज हुआ, इसमें जो यंग एजुकेटेड पढ़े लिखे, दे हैव स्टॉप ट्रस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि रीजनल पार्टी जो आपका कहना है यहाँ पे, रीजनल लोकल पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, मतलब ये दोनों तो हिस्सा है, 370 और 35 के हिस्सा है ये। 2014 में BJP PDP कंबाइन था, उसके बाद NC
अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, उससे पहले जो ये 370 घिसा भी था थोड़ा बहुत. सो बोथ द पार्टीज. तो बीजेपी एज अ पार्टी इज अ पैन इंडिया पार्टी, लेकिन कश्मीर में बीजेपी हैज नो प्रेजेंस. उनको अगर 10 कैंडिडेट भी होगा, 20 लोग भी साथ नहीं है. सो बट जो अभी यूथ पूरे कश्मीर में है, इन पर्टिकुलर दिस टाइम मैं दाएं बाएं नहीं जाऊँ, मैं पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के यूथ के बारे में बात करूँगा. दे वांट अ चेंज, दे डोंट वांट चेंज. जो ये स्लोगन, क्लीशेड स्लोगन देंगे 370 हु वर रेस्पॉन्सिबल, इसको हटाने में दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. ये यूथ वांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल, बिकॉज दिस पॉलिटिकल पार्टीज स्लोगन ही करेंगे 370 35, बट इलाका वैसे ही रहेगा. अभी आप कहाँ मुझे इंटरव्यू कर रहे हो? हम इस वक्त पांपोर सैफरान बाउल से भी माना जा रहा है, लेकिन हमने जब ये खेत देख रहे हैं तो यहाँ पे वो सैफरान की चारमुर, जो सैफरान बाउल, वो नज़र ना रही है. मतलब आपका एजेंडा क्या रहेगा इस पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें? यही तो मेरी कैंपेन का मेन हिस्सा है. मैं इस वक्त आर्टरी, जो पांपोर की आर्टरी के एक एज में, इस जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे आधा किलोमीटर दूर यहाँ का जो 3 बार रिप्रेजेंटेटिव था, 3 बार जो पीडीपी का रिप्रेजेंटेटिव था, यहाँ से आधा, इफ यू पैन द कैमरा दिस वे यू विल सी हिज हाउस, यू विल सी हिज हाउस, यू विल सी हिज हाउस, बट ही डजंट लिव देयर. सो मेरी जो पंच लाइन है कैंपेन की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूरे एरिया में जहाँ जहाँ रिसोर्सेज है. लेकिन पांपोर टाउनशिप, सिग्नेचर टाउनशिप बनाने के लिए यही सैफरॉन ज़मीन जहाँ मैं खड़ा हूँ, you have to just get it active again. It has been docile due to saffron. जो एक abandoned program था सैफरॉन मिशन का, जो छोड़ा गया 200-300 करोड़ का स्कैंडल था. उसके बाद बिकॉज यू नीड टू इरिगेट दिस फील्ड्स, हाफ इरिगेट हुए, उसके बाद अबेंडन हुआ. तो मेरी सैफरॉन टाउनशिप पांपोरी में जा रहा हूँ आज लोगों को अगेन मिलने, टू टेल देम कि कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बंदा असेंबली में जाना चाहिए जिसको रूरल, अर्बन, सेमी रूरल, सेमी अर्बन, स्टूडेंट्स, एजुकेटेड, जॉब नोइंग, मुलाजिम, जिसको पूरा माइक्रो ज़मीनी लेवल पर कनेक्ट होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी. 2 चीज़, एक तो आप क्या क्रेडिट देना चाहोगे न्यू दिल्ली को कि इतना एटमॉस्फेयर बनाया कि इतने लोग कैंपेनिंग और रैलीज़ में खासकर युवा हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी चीज़, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया है? एक तो आप एलिगेशन लगाए कि यहाँ पे खानदानी पॉलिटिक्स, डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है. किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि इन जैसे दिग्गज लीडरों के सामने खड़ा होना है? मैं न्यू दिल्ली को क्यों क्रेडिट दूंगा? न्यू दिल्ली ने डिले किया 6 साल यहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस, तो मैं न्यू दिल्ली को क्रेडिट नहीं दूंगा. दे शुड हैव डन इट वेरी लॉन्ग बिफोर. मतलब 2019, 2020, 21 के बाद दे शुड हैव स्ट्रेट अवे गॉन टू पीपल एंड आस्क पीपल कि दे शुड बी अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस. बट आई बिलीव 2019 to 24 it is a delayed process from New Delhi to start. Better late than never. दूसरा सवाल क्या था आपको? ये कि किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि खड़ा होने पे इस डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने? 10 साल लोगों के मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स. 10 साल में जो हमने मेहनत की, एक मैंने बार बार, आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट सक्सेस वी गॉट, दैट इज़ इन द पागलीडोन जखरू के एरिया में. लोगों ने मुझे पुश किया. इफ यू सी, लोग किन के साथ मैं लड़ रहा हूँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, अपनी पार्टी, एंड 1 कैंडिडेट. मैं डिफाइन करूंगा वाई लोग मुझे, वाई शुड दे बिलीव इन मी. ज़ाती कैरेक्टर, 10 साल पॉलिटिक्स के बगैर एक ह्यूमंगस, बहुत ही टाइटैनिक प्रपोर्शंस के लोगों के साथ लड़ के गवर्नमेंट की, यू नो दैट हाउ क्रोनी कैपिटलिज्म एंड गवर्नमेंट दे फंक्शन टुगेदर. एक सक्सेस निकालना पूरे इलाके में, CSR लेना जहां हर घर बेनिफिट होता है. सोचन तिमन खतर, तिमन घर वाले खतर मिन्नत के 50,000 कनाल जमीन गमित ये. वन छुस बह 5 कैंडिडेट NC नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट. National Conference का candidate, he was a parliamentarian. He says that I gave her thyroid machine in his constituency as a hometown. Not a constituency, his home thyroid machine. That hospital doesn't need thyroid machine. He should have upgraded. मतलब बदकिस्मती की ये बात है. I don't want to laugh, but I feel like laughing. बदकिस्मती की ये बात है कि अब वो स्लोगन बोलेगा. फारूक अब्दुल्ला ने ये बोला 370 ये करेंगे. आलबन के टेलर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. पीडीपी रिपीट कैंडिडेट, रिपीट 3 लाइट. बदकिस्मती पूरे पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की किस्मत को बात मना किया. बदकिस्मती लोगों की कि ही वाज 3 times. 3 times ही हैज बीन अ रिप्रेजेंटेटिव. उसके अपने गाँव में जो स्कूल है ना, तच प्राकृत, बिकॉज द सो स्कूल मनोमत अवकाफन पाने, बट इट वाज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट लैंड. हमारा भी खिर में था, बट वी मेड श्योर दैट द स्टेट लैंड को मतलब ऑल्टरनेट स्टेट लैंड मिला.
चलो थैंक यू। और हम युवाओं से यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये मेरे साथ आप बताएं कि किस चीज़ आपके मुद्दे क्या है इस इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट? हमारे मुद्दे तो जो सारे लोगों के मुद्दे हैं, हम जो भी सफ़र कर रहे हैं मेरे ख्याल से हम एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की वजह से ही सफ़र कर रहे हैं। एक तो इन्होंने पैलेट लाए, पीएसए लाए। हम नहीं चाहते कि हमारा जो यूथ है फिर से सफ़र करे, इसलिए हम आदिल साहब के घर गए जो कि एक लोकल लीडर है। हमने उनको फोर्स किया। वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक लोकल लीडर थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने हमारे गाँव के लिए, हमारे टाउन के लिए बहुत काम किया है। हम उनके घर गए, हमने उनको फोर्स किया कि आप आके हमें रिप्रेजेंट करें। आप बताए पहली बार आप वोट डाल रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल पहली बार वोट। कितनी खुशी आपको लग रही है कि मैं इस साल वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार हम चेंज ला के रहेंगे। तो वी आर वोटिंग फॉर द चेंज। यस वी आर ऑल टुगेदरली वोटिंग फॉर द चेंज। तो एक और यहाँ पे हमारे साथ है, इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बताए आप, ये सैफरान फील्ड है, क्या मुद्दा, क्या जहन में लेकर आज इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो और वोट डाल रहे हो? क्योंकि ये ज़ाफ़रान है ना, क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि इस ज़ाफ़रान में दिन ब दिन तरक्की होना चाहिए, क्योंकि पांपोर के लोगों के लिए इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि खिरु के लोगों में भी और पांपोर के लोगों को भी। आप बताएं आपके क्या मुद्दे हैं, आप क्यों वोट डाल रहे हो इस इलेक्शन में? हमारा मुद्दा है क्योंकि हमारा अपना बोलिए आप। हमारा मुद्दा क्योंकि आपका मतलब क्या चीज़ है, डेवलपमेंट है या आपने यहाँ पे जो पार्टीज देखे, आम आपकी राय जानना चाहता हूँ एज ए कॉमन मैन जो आप कर रहे हो। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, क्योंकि जो आदिल भैया उठाया है, क्योंकि ये लोगों ने ही उठाया, क्योंकि जो पिछले था हमने वोट डाला 4 साल 5 साल मैंने ज़ाया ही किया। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हिम्मत आ गया, क्योंकि आदिल भाई उठ गया यहाँ खैरों में, क्योंकि इसी में जान है और इसी में वोट भी लगाएंगे। फिर एक और युवा मेरे साथ है, आपसे भाई जानने की, पहली बार आप वोट डाल रहे हो? पहली बार डाल रहे हैं जी पहली बार। मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आदिल भाई को वोट डाल रहे हैं, क्योंकि पीडीपी और एनसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, खाले खोखले वादे किए। लाइक जैसे हमारा हॉस्पिटल जो है, अल्लाह पाक की कसम, कल मैं हॉस्पिटल गया अपनी माँ को लेके, वहाँ वो इंजेक्शन जिसको बोलते हैं वो नहीं मिला। हमारा हॉस्पिटल अपग्रेड भी नहीं है, हमें वहाँ दवाई भी नहीं मिलती है। इसके अलावा वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने ही दवाई लगाई थी, मतलब वो वहाँ पे बहुत सस्ते दे रहे थे। जो हमें वहाँ पे इंजेक्शन कोई मिल रहा था 20 रुपीज़ में, वो हमें बाहर से 50 रुपीज़ में लाना पड़ रहा है, मगर वो बंद हो गया। वहाँ पे जो हमें सस्ता मिल रहा था हॉस्पिटल के अंदर में, वो दवाई क्या है, मतलब अपने मतलब आप बताए, इस इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हो और क्या चेंजेस और क्या तब्दीलियां देखना चाहते हो? देखिए, मैं अब 33 का हो गया हूँ, मैंने कुछ चेंजेस नहीं देखे, मगर जब आदिल भाई की आवाज़ उठी तो हमारे जहन में आ गया कि नहीं, आदिल भाई एक लीडर, बहुत ही अच्छा ईमानदार लीडर है। ये हमारे पांपोर कानशी में बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये एक निडर लीडर है, चलो हमारे साथ एक और यहाँ पे हैं इस सैफरान फील्ड में, इनसे भी बात करेंगे। जी आप अपना तारुफ कीजिए, नाम क्या है? मेरा नाम नज़ीर अहमद भाट है। अच्छा आप बताइए। करम साहब, मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, बीन किन के आगे बजती है? सांप के आगे। डंगर के आगे कोई बीन बजती नहीं है। अगर उनके पीछे हम बीन बजाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट यही बात है। अच्छा, यही कॉमन सेंस बात है। डंगर के पीछे बीन बज जाएंगे, वो क्या करेंगे? मीन्स आप कह रहे हो कि अनएजुकेटेड। हाँ बिल्कुल सर, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है सर। आप लोग ही चुनते हैं उनको? और क्या सर, चुनते हम ही है। ये कहाँ पता होता है सर ये क्या करते हैं? फिर सर हमने बंदे को चुना, एजुकेटेड बंदा है, अच्छा बंदा है आदिल साहब, अब हम इनके पीछे जाएंगे सर मरते दम तक। मैंने लास्ट में आपको कहा सर, बीन सांप के आगे बजती है, बाकी बेकार है सब सर।
जी, आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे जो हमने नौजवानों से बात की है, उन्होंने कहा कि हम चेंज चाहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जो रिपीटेड एमएलएज बने हुए हैं, जो उनके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चाहे हो, उनको हम हटाना चाहते हैं। और हम अपना वोट, जो पहली बार भी वोट कर रहे हैं, वो भी खुश नज़र आ रहे हैं, और जिन्होंने वोट भी डाला है इससे पहले कई इलेक्शंस में, वो भी उत्साह और खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। लोग, नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, लड़कियां सब इन रैलीज और कैंपेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 18 सितंबर का वो दिन आएगा जब हम अपना वोट कास्ट करेंगे। मोहम्मद मुकरम, हिंदी खबर, पापोर।